हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग होता है लेखांकन। यह एक प्रोसेस होती है जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स यानी कि वित्तीय पहलुओं के बारे में रिकॉर्ड रखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होती है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में आदान प्रदान हो रहे रुपयों के बारे में जानकारी रखता है, मतलब कि लिखित रूप में रखता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेख और अंकन। लेख का मतलब होता है लिखना और अंकन का मतलब होता है अंकों में। वैसा प्रोसेस जहां पर किसी भी घटना क्रम को लिखित रूप में रखा जाता है उसे अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन कहा जाता है। घटनाक्रम मतलब रुपयों का आदान प्रदान। अब चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में या दुकानों में या छोटे दुकानों में भी बहुत सामान खरीद बिक्री होती है, मतलब कि सेल और परचेज होती है, और इसे याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड को जब हम अपने डायरी में या फिर कंप्यूटर में लिखित रूप में रखते हैं तो उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। नंबर दो, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। और नंबर थ्री, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नामात्र का खाता। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता वे अकाउंट होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा अकाउंट जो कि किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़ा होता है, जैसे उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे कि मोहन का खाता या राम का खाता बैंक अकाउंट हो गया, या कैपिटल अकाउंट सप्लायर, या कस्टमर अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, एबीसी इंडिया जो हमारी हमारी है फर्म, जो भी उसके नाम को यानी कि किसी भी फर्म के नाम को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर वे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि किस पर्सन से कितना पैसा लेना है और किस पर्सन को कितना पैसा देना है। नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं। अगर अकाउंटिंग के टर्म में कहें तो वैसा अकाउंट जो कि एसेट्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज और लायबिलिटी, कर्जा या ऋण से संबंधित होते हैं तो उसे रियल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल या कैश अकाउंट रियल अकाउंट के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें आय यानी कि इनकम और खर्च यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा अकाउंट जो कि लाभ या हानि से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखता है उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजेस, कमीशन पे या कमीशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस अकाउंट यानी या फिर सेल्स अकाउंट। तो इन सभी को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए टेली विद रविंद्र सर के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।